हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास की। भैया आजादी के समय बिल्कुल आखिरी कदम पे हम पहुंच चुके हैं। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी के द्वारा किया गया वो आंदोलन है जिसमें जिसमें भारत को करो या मरो, मतलब अब जो हो पाए, जिस प्रकार से हो पाए आंदोलन आपको करना है और भारत को आजादी दिलानी। इस प्रकार का ये आंदोलन किया गया। क्या कारण थे, सारी चीजों को हमने डिस्कस किया है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि क्रिस्प मिशन जो है वो भैया भारत आया। स्टैफोर्ड क्रिस्प की अध्यक्षता में ये घोषणा की गई थी, प्रस्ताव रखा गया था कि भैया अभी क्या है कि जापान जो है बिल्कुल भारत के करीब पहुंच गया है, तो कल के दिन समस्या ना हो, इसलिए अब भारतीय लोग भी डायरेक्ट सहयोग करेंगे इसको युद्ध में, विश्व युद्ध में अंग्रेजों को सपोर्ट करें। उसके लिए इन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि इस युद्ध की जीत के बाद जब ये समाप्त हो जाएगा तब हम आपको आजाद कर देंगे। पाकिस्तान की मांग को भी मान लिया, अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारों की बात करी और बहुत सारी ऐसी चीजें करी, लेकिन कांग्रेस ने इसको मानने से मना कर दिया। साथ ही साथ कुछ चीजें जो है वो डायरेक्टली वर्णित थी, क्योंकि पाकिस्तान की मांग की तो गई थी, माना तो गया था, लेकिन इसमें डायरेक्टली वर्णन नहीं था। और संविधान जो बनना था उसमें कैसे बनेगा संविधान, तो मुस्लिम लीग ने भी इस क्रिस्प मिशन को कर दिया था अस्वीकार। अब इन सारे कारणों के साथ गांधी जी जो सक्रिय रूप से एक बार फिर चाह रहे थे कि क्या किया जाए, अंग्रेजों का तो अब मन डवाडोल लग रहा है, वो नहीं चाहते कि भैया क्या हो, भारत आजाद हो। तो ऐसी कंडीशन में गांधी जी ने क्या करा, भारत छोड़ो आंदोलन, द क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कर दी। कब करी? अगस्त में करी, 1942 में, है ना। तो हम सारी चीजों को यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके बाद कैसे क्या बैबल ने प्लान बनाया, कैसे युद्ध समाप्त हुआ, कौन सा शिमला सम्मेलन में क्या हुआ, ये सारी चीजें भी इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत हम कहां से कर रहे हैं? भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। दोस्तों क्या हुआ भैया कि भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करें तो 8 अगस्त 1942 को, अगस्त में ही याद रखिएगा, संपूर्ण भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर यह भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। कब? अगस्त 1942। भारत की आजादी से संबंधित इतिहास में दो ही ऐसे महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर बात करें तो पहला जो है वो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और दूसरा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें सारे भारतीयों ने मिलजुल कर एक दूसरे के सहयोग के साथ क्या किया, अंग्रेजों को नाकों चने चबा दिए भैया। और जल्दी आजादी दिलाने के लिए गांधी जी के द्वारा अंग्रेज शासन के विरुद्ध एक बहुत बड़ा नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। क्रिस्प मिशन जो है वो असफल हो चुका था और गांधी जी चाह रहे थे कि एक और बड़ा आंदोलन अभी प्रारंभ करने का समय है, तो भारत छोड़ो के नाम से इन्होंने इसको शुरू कर दिया। ये नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। इस दौरान पूरी अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक कहां हुई? बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में। यह पूछ लिया जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस की बैठक कहां हुई, तो बंबई के ग्वालियर टैंक में हुई। और इसी अधिवेशन में, इसी बैठक में गांधी जी ने 70 मिनट का भाषण दिया भैया। 70 मिनट के इसी भाषण में इन्होंने एक मंत्र दिया जो क्या था, करो या मरो। इसका क्या मतलब था कि भारत की जनता अब आजादी के लिए कोई भी ढंग से काम करे, लेकिन आजादी तो चाहिए। अब गांधी जी ने भी कहा हिंसा हिंसा जो है समझ लो, लेकिन अब तो आजादी चाहिए। और एक देश आजाद तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसमें रहने वाले सभी लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे। और ऐसी बात लग गई लोगों को, लेकिन ये खबर जो है अंग्रेजों को पास तो फैली गई थी। अंग्रेज तो जान ही रहे थे कि भैया कुछ तूफानी होने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में सुबह सुबह 9 अगस्त के दिन ही क्या है, ऑपरेशन जीरो आवर, याद रखिएगा क्या नाम है, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जितने प्रमुख कांग्रेस के राजनेता थे, बड़े बड़े नेता थे, उन सबको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और अलग अलग जेलों में डाल दिया गया। गांधी जी को कहां डाला? पूना के आगा खां महल में, और बाकी के जो सदस्य थे उन्हें अहमदनगर के दुर्ग में रख दिया गया। बड़े बड़े नेता गए। अब क्या हुआ, तो सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए लाठी हो, बंदूक हो, सब चीजों का सहारा लिया और आंदोलन को रुख बदल दिया, हिंसात्मक तरीका का यहां पे अब लोग भी उपयोग करने लगे। अनेकों स्थानों पर रेल की पटरियां उखाड़ दी गई, स्टेशनों में आग लगा दी गई। तो जून 1944 की बात है, जब विश्व युद्ध बिल्कुल खत्म होने की कगार पे था और मित्र राष्ट्र जीतने वाले थे, तो गांधी जी को जेल से रिहाई दे दी। अब गांधी जी ने देखा कि भैया तबाही मची हुई है, यहाँ तो हिंसा हिंसा हिंसा, हर जगह हिंसा, क्या किया जाए, हिंदू मुस्लिम सभी लोगों को मिलकर इकट्ठा करना पड़ेगा और ये तबाही रोकनी पड़ेगी। सो भैया कांग्रेस और
मुस्लिम लीग के बीच में ये जो फासला बढ़ गया है, उससे जिन्ना के साथ क्या करनी पड़ेगी, मुलाकात करनी पड़ेगी और चर्चाएं करनी पड़ेगी। जिन्ना भैया आदमी खराब है ना, सो सुनना ही नहीं है। 1945 में ब्रिटेन में उसी समय जब ये युद्ध खत्म हुआ तो सरकार बनी लेबर पार्टी की, और लेबर मतलब समझ रहे हैं ना, श्रमिक लोग जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, और वो भारत की आजादी के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे, सहयोग चाह रहे थे। तो यहां पे भैया क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं और वो भारत की आजादी की घोषणा करेंगे, है ना। सो भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में है ये लेबर पार्टी। और उसी समय जो भारत में वायसराय हैं वो है लॉर्ड बेवेल। तो बेवेल ने कहा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों को बिठाल के इनसे चर्चा करते हैं ताकि ये लड़ाई झगड़ा बंद हो, शांत हो चीजें, और कोई एक जो बातें नहीं हो पा रही, कोई एक कंक्लूजन तो निकालें कि आखिर करना क्या है। ठीक है, सो उसको कहा जाता है बेबिल योजना। क्या कहा जाता है? बेबिल योजना। ये बेबिल योजना 1945 में आएगी भैया, है ना। सो जून 1945 की बात है, 14 जून की यह योजना प्रस्तुत करी गई। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों की विजय के साथ खत्म हो गया, है ना, इसी समय। तो भैया भारतीय वायसराय बेबिल ने भारत में जो भी गतिरोध चल रहा था अंग्रेज और भारतीयों के बीच में, उसको चर्चा करने के लिए ये 1945 में पहले कहां जाते हैं? इंग्लैंड जाते हैं। इंग्लैंड में प्रधानमंत्री तब तक चर्चिल थे, उसके बाद ही क्लीमेंट एटली आएंगे जब, है ना। और उस समय मंत्री जो थे भारत मंत्री वो थे एमरी, है ना। सो इनसे भारत के बारे में चर्चा करी, सलाह मशवरा करा और एक योजना प्रस्तुत करी। उसकी क्या बातें थी? वो बातें थी भैया कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है उसको फिर से गठित किया जाएगा और उस गठन में सभी दलों का प्रतिनिधित्व होगा। ठीक है, साथ ही साथ जो वायसराय परिषद में वायसराय या सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त से सभी सदस्य जो होंगे, और प्रतिरक्षा विभाग केवल किसके? वायसराय के अधीन होगा, रक्षा वाला विभाग। बाकी तो और सदस्य सारे हो सकते हैं, भारतीय हो सकते हैं, है ना। कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या भी हिंदू सदस्यों के बराबर होगी। ठीक है, तो ये चीज बोल दी उनने। और कार्यकारिणी परिषद एक अंतरराष्ट्रीय अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान ये कार्यकारी परिषद होगी। गवर्नर जनरल बिना किसी कारण के निषेधाधिकार, वीटो नहीं इस्तेमाल करेंगे, और कांग्रेस के जितने नेता हैं उन्हें रिहा कर दिया जाएगा और सबको बुला के शिमला में एक क्या है, सभी दलों का सम्मेलन बुलाया जाएगा, जिसको शिमला सम्मेलन कहा जाएगा। हालांकि वो विफल हो जाएगा जिन्ना की हरकतों के कारण, और युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय स्वयं ही क्या करेंगे, अपना संविधान बनाएंगे। ये सारी बातें बेबिल योजना में रख दी, और इनने खूब प्रयास करे कि भैया हिंदू मुस्लिम एकता बन जाए, मतलब कांग्रेस मुस्लिम लीग अपनी बातों को मान लें, सब सही से हो जाए। इसके लिए भैया शिमला में समझौता करवाए, है ना। सो शिमला पहुंचे। अब शिमला सम्मेलन क्या है कि 25 जून 1945 को यह समझौता कराने की दृष्टि से शिमला में सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो ये सभी दलों का सम्मेलन था जिसमें 22 प्रतिनिधि पहुंचे। अगर बड़े बड़े लोगों की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना और इस्माइल खां, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये सभी लोग, तारा सिंह आदि, ये बड़े बड़े नेता थे जो वहां पे पहुंचे। ठीक है, अब ब्रिटिश भारत की जो सारी राष्ट्रीय पार्टियां थी उनमें से मुस्लिम लीग जो थी वो बड़ी जिद्दी थी, क्योंकि जिन्ना थे, जिन्ना जी जा से जिन्ना जा से जिद, तो जिद्दी व्यक्ति थे भैया। सो उनके कारणों से ये जो समझौता हो सकता था, सम्मेलन सफल हो सकता था, वो नहीं हो पाया, असफल हो गया। क्यों नहीं हो पाया? कि मुस्लिम लीग द्वारा ये शर्त रखी गई। क्या रखी गई? कि वायसराय की जो कार्यकारिणी है उस परिषद में जितने भी सदस्य नियुक्त होंगे वो सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन कौन करेगी? मुस्लिम लीग करेगी। लेकिन कांग्रेस में भी तो बड़े बड़े मुस्लिम नेता हैं जो भारत के सपोर्ट में हैं, तो उन लोग का क्या करोगे भाई साहब? मुस्लिम लीग अपने अपने लोगों को वहां कार्यकारिणी परिषद में लग लेगी, तो भारत की तरफ से कोई मुस्लिम व्यक्ति हो ही नहीं पाएगा। तो ये तो गलत हो जाएगा भाई, है कि नहीं? क्योंकि हमारी कांग्रेस में ऐसा तो है नहीं कि मुस्लिम लीग लोग हो नहीं, जब तक तो अध्यक्ष मुस्लिम है भैया, है ना। अबुल कलाम आजाद साहब जो है वो क्या है? मुस्लिम भारतीय कांग्रेस के क्या है? अध्यक्ष है उस समय। तो ऐसे लोगों की फिर कैसे बात चलेगी? तो वो जिद पे अड़ गए भैया जिन्ना। तो इनके कारण पूरा मामला ही क्या हो गया, जो 25 जून से 14 जुलाई तक ये शिमला सम्मेलन चला, असफल हो गया। किस कारण से? जिद्दी के कारण। ठीक है, चलो, और इसी के कारण फिर कोई ढंग का मामला बन नहीं पाया। तो अब पूरा गतिरोध समाप्त होकर क्या होगा? बेबिल चले जाएंगे भारत से, नए आएंगे कौन? वायसराय। कौन? लुइस माउंटबेटन। माउंटबेटन भी प्रयास करेंगे, माउंटबेटन योजना देंगे, और इसी समय बीच में आएगी क्या? कैबिनेट मिशन, जो फाइनली बोल देगी कि ठीक है भैया हम आजाद कर रहे हैं संविधान के लिए, संविधान सभा बनाइए और आजाद हो जाइए संविधान, सारी चीज।
तो यही पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन याद रखने का है कि ये किसने कब हुआ, अगस्त 1942 को। ठीक है, फिर भैया विश्व युद्ध खत्म होने के बाद क्या हुआ, बेबल प्लान, बेबल प्लान के बाद शिमला सम्मेलन, अब आएगा क्या, कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।